बच्चों, आज हम लोग JCERT के कक्षा अष्टम विषय गणित से ठोस आकारों का चित्रण में प्रश्नावली 12.2 में दिए गए प्रश्नों को पहले देखेंगे और इसे समझेंगे कि इसे आप कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो पहले प्रश्नों को देख लें कि क्या दिया गया है। यहाँ पर बच्चों दिया गया है कि अपने विद्यालय भवन का मानचित्र खींचिए। तो बच्चों, सभी के विद्यालय अलग अलग तरह के हैं। कोई विद्यालय जो है 2 मंजिला है, कोई 1 मंजिला है, कोई 3 मंजिला है। तो इसे आपको ही जो है खींचना है। इसमें मैं आपको मदद नहीं कर सकता। उसके बाद है अपने विद्यालय के खेल मैदान का मानचित्र खींचिए। अपने विद्यालय के बगीचे का मानचित्र खींचिए। ये आपके विद्यालय और आपके खेल के मैदान के अनुसार इसके मानचित्र होंगे। और 4 नंबर में है अपने मित्र को मार्गदर्शन के लिए एक रोड मैप तैयार कीजिए जिससे वो आसानी से आपके घर पहुंच सके। तो इसे आप तैयार करेंगे आपके मित्र को रोड मैप दिखाने के लिए कि कैसे वो आपके घर पहुंच सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों में कुछ टिप्स मैं दे रहा हूं, उसे आपको याद रखना है और तभी आप इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें जो कैसे क्या टिप्स है। बच्चों, टिप्स इस प्रकार से हैं। टिप्स यह है कि जब भी कभी आप कोई भी मानचित्र बनाएं तो मानचित्र में हमेशा ऊपर की तरफ जो है उत्तर दिशा में पड़ने वाले वस्तुओं को दिखाएं। या यदि आप भूगोल के मानचित्र को बनाते हैं तो ऊपर की ओर जो भी आपके राज्य हो या कोई पर्वत हो या पठार हो, उन्हें अगर आपको दिखाना है उत्तर की ओर तो आप ऊपर की ओर दिखाएं। तो उत्तर को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। उत्तर, इसे अंग्रेजी में नॉर्थ कहते हैं, तो इसे हम N लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। और ठीक उसके नीचे की ओर जो कुछ भी आपको दिखाना है वो दक्षिण दिशा की ओर है, उसे ही आपको यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ दक्षिण लिख देते हैं और दक्षिण को साउथ कहा जाता है और इसे हम S से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जो है एक मानचित्र में हमेशा याद रखना है कि इस ओर अर्थात जो दाएं हाथ जिधर आपका है उस तरफ जो है पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। ठीक है, और पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? ईस्ट। तो इसको ई से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये जो बाईं ओर है, बाईं ओर पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। तो इधर जो भी आपको दिखाना है पश्चिम दिशा में होने चाहिए। ठीक है, तो पश्चिम हो गया। और पश्चिम को हम लोग क्या लिखते हैं, बोलते हैं अंग्रेजी में वेस्ट, इसलिए इसको W से दिखाते हैं। ठीक है, मानचित्र में आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। जैसे अगर आप जो है सड़क दिखा रहे हैं और सड़क जो है कच्ची सड़क है, तो आप टूटी फूटी सड़क है, तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं ताकि समझ आए कि यह कच्ची सड़क है। ठीक है, और यदि जो है पक्की सड़क है तो उसे आप सीधे इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यदि आपके मानचित्र में किसी स्थान पर तालाब हो, ठीक है, तो तालाब हो तो आप इस प्रकार से जो है उसे दिखा सकते हैं। यदि कुआं हो तो इस प्रकार से आप उसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपके मानचित्र में किसी और पेड़ पौधा हो, कोई विशाल पेड़ हो, तो उसे दिखाने के लिए आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं और यहाँ पेड़ का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आपके जो मानचित्र में किसी और अगर रेलवे फाटक है तो उसे भी आपको दिखाना है, तो आपको इस प्रकार से दिखाना होगा। ठीक है, और अगर आपके मानचित्र में किसी और जाते समय आपको जो है कोई मंदिर मस्जिद दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए जो सिंबल हैं, जैसे अगर मंदिर है तो आप मंदिर के लिए इस प्रकार से जो है मानचित्र को में दिखा सकते हैं और उसका
नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मस्जिद है तो उस मस्जिद को आप दिखा सकते हैं, यदि गिरजा है तो उसको गिरजा को दिखा सकते हैं। तो ये था छोटा सा टिप्स, तो इसे आप ज़रूर याद रखेंगे, तब आप आसानी से मानचित्र को सही तरीके से बना पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे आयलर्स फार्मूला, अर्थात इसे अंग्रेजी में यूलर्स फार्मूला भी कहते हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।